अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेके आई हूँ नई रेसिपी जो है देसी घी बनाने का आसान तरीन तरीका जो कि झटपट बन जाता है। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये पूरा हफ़्ता मैंने 2 हफ़्ते तक ये मैं फ्रीज़र में मलाई जमा करती रही हूँ और ये मैं फ्रीज़र में रख देती थी। जितनी दूध के ऊपर से उतरती थी ये 2 हफ़्ते की हो गई। मैंने इसको 2 घंटे पहले गर्मियाँ हैं इसलिए 2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे किचन में रख लिया था। अब जी इसे ये रूम टेम्परेचर पे है तो मैंने ये डायरेक्ट डाली है ब्लेंडर में और ब्लेंडर में डाल के इसमें हम डालेंगे पानी और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, सारी नहीं डालनी, हमने ये थोड़ी-थोड़ी करके डालनी है और फिर हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे। देखें, ब्लेंडर में पानी भी हमने ओवर नहीं करना क्योंकि फिर वो बाहर निकलेगी। जी, अब ब्लेंड करते हैं इसको अच्छी तरह से। इसका मक्खन बन गया है, इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये मैंने उतार के देखा कि क्या ज़्यादा ऑयली तो नहीं है, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मी में ज़रा ज़्यादा ऑयली ऑयली से ये रहता है। तो क्रीम तो जो है अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है। तो चूँकि इसको फिर निकालना मुश्किल होगा इसमें से, तो इसको ताकि ये इकट्ठी बाहर निकले हम लोग इसमें अब थोड़ी सी डालेंगे बर्फ़ की क्यूब्स, ताकि ये इकट्ठा यकजान होके निकालने में आसानी रहे चम्मच के साथ। मैंने क्यूब्स डाल के इसको थोड़ा सा चलाया ताकि इसमें ठंडक हो जाए और अब इसको हम निकालेंगे अपने बर्तन के अंदर। कंटेनर मैंने साथ रख लिया है और एक कंटेनर मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये मैं निकाल रही हूँ जी मक्खन, इसमें से जो मक्खन बना और जो इसमें नीचे दूध रह गया था वो मैं अलग कंटेनर में डाल रही हूँ। वो मैं बताऊँगी कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। वो यानी कि वो मैं अलग कंटेनर में क्यों डाल रही हूँ उसका हम कुछ और भी बनाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जी, ये मेरे पास जितनी क्रीम थी मैंने उसका इसी तरीके से प्रोसीजर करते हुए हर दफ़ा पानी लेती थी और ये क्रीम बीटर इसमें जग में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके मक्खन बना के इसको निकाल लेती थी। आखिर में जी मैं ये थोड़ा सा दोबारा चला रही हूँ ताकि जो जग में लगा हुआ है दाएं बाएं वो भी हम मक्खन आराम से उतार सकें। अब जी मैंने ये स्ट्रेनर की मदद से, इनकी छलनी की मदद से अच्छी तरह से इसको छान लिया है ताकि अगर कोई इसमें पार्टिकल्स रह गए हैं, छोटा सा थोड़ा सा मक्खन रह गया है, वो भी हम हासिल कर सकें। वो मैंने मक्खन वाले बर्तन में डाल दिया। अब इसमें डालेंगे जी हम थोड़ा सा पानी और 5-6 क्यूब्स बर्फ़ के और ये वाला जो इसमें पानी है ये हम अलहदा से उसी कंटेनर में डालते जाएंगे जिसमें हम वो पहले पानी दूध डाल रहे थे। अब देंगे जी इसको एक उबाली। जब ये उबाली आ जाए तो इसको हम चूल्हे से उतार के कर लेंगे ठंडा और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। ये मैंने फ्रिज में रखा है तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये मैं चम्मच डाल के बता रही हूँ कि ये देखें इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। आप इसी तरह से एक चम्मच डाल के और इसमें से अगर पानी हो तो निकाल दें और फिर सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर, इसको उबाली देंगे। पास खड़े रहना है, आपने हिलना नहीं है इसके पास से, वरना इसके अंदर किसी तरह का नीचे कोई ऐसा मटेरियल नहीं कि जो इसको चिपकेगा या टाइम लगाएगा। ये फ़ौरन ही मेल्ट होके और बनना शुरू हो जाता है। ये जी गर्म हो गया, फ्रिज की जो ठंडक थी वो ख़त्म हो गई। इसमें से चम्मच चलाते रहना है आपने पास खड़े हो के साथ साथ। और अब आप देखें ये पकना शुरू हो गया है। पहले एक दफ़ा उबाली आएगी, ये ऊपर आएगा और फिर थोड़ा सा आप चूल्हा ऐसा कर देंगे और ये देखिए जो इसमें जो कुछ भी था वो इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये मैंने पका लिया, पका के थोड़ा सा आप ठंडा करें और ये बर्तन में निकाल लें। ये वाला जो बर्तन है धोना इंतहाई आसान है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको, ये देगची बाद में मांझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दफ़ा हल्का सा इसको स्पॉन्ज की मदद से या बूर से साफ़ कर लेती हूँ तो ये साफ़ हो जाती है। ये देखें जी मैंने सारा छलनी की मदद से स्ट्रेन कर लिया है इस बाउल में। ये जो
मक्खन था, अब वो घी बन चुका है, वो स्टेन हो गया। छलनी को मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे किसी बर्तन में रख दूँगी ताकि जो बच भी गया वो भी निकल जाए आहिस्ता-आहिस्ता धीरे-धीरे करके। ये देखिए जी, बर्तन बिल्कुल साफ़ है, इसमें किसी किस्म का कुछ जला हुआ मटीरियल नहीं है कि आपको ये साफ़ करना हो। जी, बता दूँ, ये जो आप देगची धोएँगे इसमें पहले पानी डाल के और थोड़ी-सी देर के लिए रख देंगे, चाहे तो चूल्हे पर वो पानी गरम कर लें और उसके बाद धोना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो जो दूध हमने अलग से बर्तन में निकाला था वो बताती चलूँ कि उसका हम बनाएँगे पनीर, जो दूसरी रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी। तो चलें जी, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको देगची मांजने में प्रॉब्लम हुई या नहीं। थैंक यू।